पहले मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार साहबा, वो हमारे साथ जो है वो लाइन पे मौजूद है। नौशीन इफ्तिखार साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ये आपके हलके के हवाले से जो बात हो रही है, आज मरीम नवाज साहबा ने कहा कि आप वो पूरे हलके में रीपोलिंग जो है वो चाहती हैं। मसला तो 20 या 23 पोलिंग स्टेशन का है, आप पूरे हलके में क्यों रीपोलिंग चाहते हैं? मैं जी बिल्कुल मैं सेकंड करूंगी उनको, क्योंकि उनका ये डिसीजन जो है मेरी भी यही राय है। बिकॉज कि जो हमारा टर्न आउट है पोलिंग का वो 25% है। लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, लंबी क्यूज थी, पुलिस ने लोगों को अंदर पोलिंग के लिए जाने नहीं दिया, और कई जगहों पे मिसअप ऐसे हो गए, आपको पता है 2 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, और कई जगह लोगों की आपस में इतनी लड़ाई हुई कि वो पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए गए। और आपके में होगा कि मोस्टली पोलिंग स्टेशन 3 to 4 आवर्स के लिए जो है वो प्रॉपर देवर क्लोज। तो मैं भी यही चाहूंगी कि पोलिंग होनी है तो फिर पूरे NH 75 में होनी चाहिए। मगर इस हलके में ये हालात क्यों? क्योंकि जिमनी इलेक्शन और भी जगह पे था, मगर ये कल डस्का में हालात जो है वो क्यों ये बने, क्यों माहौल ये बना? तो देखें, वो NA की सीट थी और NA की यहाँ पर एक ही सीट थी, तो इन पे इनका फोकस ज्यादा था। लेकिन देखें, अगर खाली बात एक NA की सीट की है तो जो पीपीज की सीट में इनकी बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो फिर NA का भी वही है। यहाँ पे भी अवाम के जो है वो एक ही जुबान पे लग था और वो PMLN का वोटर था। जिस तरह लोगों ने, आपने देखा है फुटेजेस में जिसमें कि लोग किस तरह अवाम निकली है कि PMLN पे शेर पे मोहर लगाने के लिए। लेकिन जो इन्होंने लोकल मशीनरी यूज करते हुए अवाम को रोका है, लेकिन फिर भी अवाम ने अपना वोट कास्ट किया है। और ये जो चाहते थे, जो इनका एक सोच थी कि ये सीट पे भी कब्जा कर लेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जोर भी लगाया है जी। ठीक, मगर ये बताइए कि ये गवर्नमेंट तो आपके सपोर्टर्स को इल्जाम दे रही है कि हालात आपके जो वोटर सपोर्टर थे उन्होंने खराब किए हैं कल। सर, हमारे वोटर को तो पोलिंग स्टेशन में एंट्री नहीं होने दिया गया ना, पुलिस ने दरवाजे बंद किए हुए थे। हमने, अवाम ने धक्के लगाने पे दरवाजे खुले और कुछ तो खुले ही नहीं। तो हमारे पोलिंग जो वोटर था उसने क्या करना था सर? फायरिंग इनके लोगों ने की, बाइक पे आके की, थप्पड़ मारे गए, लोगों पे तशद्दुद किया गया, सर फाड़े गए। तो हमारे वोटर ने कैसे सर करना था? आगे से वो रिटेलिएट करें या आगे से वो किस तरह लड़ते? वो लोग निहत्थे लोग थे, इनके पास तो पूरी पुलिस थी जो इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, या बल्कि मैं ये कहूंगी कि पुलिस इनका इलेक्शन कंडक्ट करवा रही थी। अच्छा, मगर ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जिनकी बात रही है, आज मरीम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो, आप भी उस वीडियो में जो है वो दिखाई दी। आपका मौकफ क्या है कि ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या पोलिंग स्टेशन हैं, इन पर जो है वो ये क्या मामला क्या हुआ है यहाँ पर? सर, आपको पता है ना, वो 20 पोलिंग स्टेशन जो PP 41 के मिसिंग थे, रात 12 घंटे बाद उनको, हमारे जोर लगाने पे 12 घंटे बाद DSP साहब जो है वो उनको एक जगह से कहीं से इकट्ठा करके लाए हैं, और उनके रिजल्ट जो थे वो हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट से, लाइक जो 5 बजे पोलिंग PM के बाद रिजल्ट आने थे, जो हमारे पास फॉर्म 45 आए, और जो 12 घंटे बाद वो लोग फॉर्म 45 लेकर आए हैं, उनमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस था। उनकी बहुत ज्यादा लीड दिखाई गई थी। जहां 105 फिगर थी उसको 115 कर दिया गया था। जहां 52 फिगर थी उसको 2205 कर दिया गया। खैर, वो मैंने अपना इसीलिए केस इलेक्शन कमीशन को पुट अप किया, और हम होपफुल कि इंशाल्लाह जो बेहतर होगा, रिजल्ट होगा, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मेरा भी एक नारा था। आई होप कि ACP उस पे जो है वो पूरा, मुझे भी एतमाद दिया उन्होंने कि वो देखेंगे और इस चीज की पूरी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन ये भी फिर वही बात कि PTI ने जो वर्ड्स तरीके से और एक हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इस पूरी कैंपेन में, वही हाल उनका पोलिंग डे पे भी था। ठीक है, नौशीन इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच। अली असद मल्ली साहब भी जो है वो साथ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अली असद मल्ली साहब, आपने नौशीन इफ्तिखार साहबा की भी बात सुन ली होगी, ये पहले जरा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 20 पोलिंग स्टेशंस पर जहां पर आज मरीम नवाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुस्लिम लीग नून का सारा जोर है, आपकी नजर में ये क्या हुआ है इन पोलिंग स्टेशंस पर और इस पोलिंग स्टेशन के अमले के साथ?
देखिए जी, पहले आपने मरियम बीबी की बात की। उन्होंने आज मेरे ख्याल से 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 40 मिनट को मेरे ऊपर ही उन्होंने लगाई। मैं एक बातें क्लियर करना चाहूंगा। ये वही मरियम बीबी है जी जिन्होंने कहा था मेरी लंदन में तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो जिस तरह उन्होंने वहां पे आके झूठ बोला था, इसी तरह वो आके पूरे पाकिस्तान के सामने दफे के रिजल्ट के बारे में बार बार झूठ बोलती, कॉन्कॉक्टेड फिक्टिशियस स्टोरीज उन्होंने सुनाई। पहले इन्होंने आपको वीडियो दिखाई थी कुछ फायरिंग, वो वीडियो जनाब आप भी देखिए, किसी बच्चे ने दीवार के ऊपर बनाई हुई है। वहां पे मैं खड़ा हूं और मैं किसी को 30 फुट दूर इशारे करके कह रहा हूं कि जी आप फायरिंग मत करें। मरियम बीबी ने कहा कि जी मैं फायरिंग करवा रहा हूँ। तो पहली बात, वेरी सॉरी, पाकिस्तान लेवल की वो लीडर है, उनको ऐसी लो हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक नंबर 2 जी, उन्होंने कहा कि हमारे 2 बच्चे शहीद हो गए। मैं मरियम बीबी को चैलेंज करता हूं कि आज उनका जनाजा था बच्चों का, पूरे PMLN में से किसी को एक बंदा दिखा दें जो कि इनके बच्चों के जनाजों में गए। मैं था, मेरी पार्टी की लीडरशिप थी, PTI के बच्चा शहीद हुआ, 7 राहगीर शहीद हुआ और नून लीग ने मारा। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी जमातों के वहां गाँव में जाके दाखिल होकर दिखा दें कितनी नफरत है इस वक्त वहां पे मरियम बीबी की। वो कह रही थी वहां पे जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कही कि जी हम वहां पे पोलिंग हमने बंद कराई रखी, पोलिंग वहां पे बंद कराई रखी। आप इसकी वीडियो देखते हैं, पार कौन है, जब नजीर साहब खड़े, सुबहानी साहब खड़े हैं, गाड़ियों की डिग्गियों के ऊपर खड़े होके ये दरवाजे से खुले। इन्होंने हमें यरमगाल बनाया 400 बंदे के साथ। हम 1-1.5 घंटा 1 साइड पे कॉल करके फिर हम बाहर निकले उस पोलिंग स्टेशन। यहाँ पे इन्होंने हमें यरमगाल बनाया हुआ था फायरिंग करके। मगर अली अरशद मल्ली साहब, वो तो वीडियोस दिखा रहे हैं, तो आपका भी ये कहना है कि हालात इनकी वजह से खराब हुए हैं, तो आप लोग भी अब तो क्योंकि सेलफोन का जमाना है, ये वीडियोस आ जानी चाहिए अगर मुस्लिम लीग नून के लोग हालात खराब करने की कोशिश। वीडियो है, वीडियो में साबित क्या हो रहा है मुझे बता, कोई एक वीडियो में कुछ बता दें जो साबित हो। ये उन्होंने कुछ भी दिखाया, उन्होंने दिखाया है कि जी ये वीडियो है और उसका मतलब अपनी तरफ से निकाल दिया। The video doesn't show anything what she has said. ना फायरिंग की, ना वोटिंग की, ना कास्टिंग की, कहीं पर भी ना रोकने की। These presiding officers ने बात की, they were there by 3:30 or something. अच्छा। They are from the most far flung area, जो सबसे दूर एरियाज हैं। रटियालिया मेरा गांव है जहाँ से आए, वो आखिरी गांव है पूरे हल्के का जहाँ से सूर और नारोवाल शुरू होता है। आखिरी गांव दस्का शहर से वो 2 घंटे दूर है। उसकी आय इतनी धुंध थी कि बंदा हाथ नहीं दे सकता था। किसी आप अपने रिपोर्टर से पूछने वहां पे क्या पोजीशन थी। हमने इनको कहा है क्योंकि हमें पूरा एतमाद है जो रिजल्ट आए हैं 360 पोलिंग के ऊपर, हमें पूरा एतमाद है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इनके दिए। इन्होंने कल तक इनका वर्जन ये था कि जी हमारे जो पुलिस है ना, इनके ऊपर हमें पोल करा दे। वो इन्होंने देखा है कि नून लीग ने देखा है कि हमेशा से वो मेरे आबाई इलाके, मैं वहां से जीतता आ रहा हूँ। अब इन्होंने फौरन अपना स्टांस बदल लिया और मरियम बीबी को आगे करके इन्होंने कहा कि जी पूरे 75 का करा दे। अच्छा, आप इनकी कल की वो पढ़ लें। उन्होंने एक और दावा किया जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्ली साहब के, उन्होंने कहा कि बाकी जगह पर 23 से 30% के दरमियान जो है वो वोटर टर्नआउट है, लेकिन ये जो 20 पोलिंग स्टेशन आए हैं इनमें जो है वो 80 से 85% तक जो है वो वोटर टर्नआउट जो गया नहीं है जी, इतनी नहीं होगी। आई हैवंट हैड द चांस। अच्छा, इतनी तफसील से मैं नहीं देख सकता। मैं भी इलेक्शन कमीशन के साथ ही उलझा हुआ हूँ, हमें नहीं समझ आ रही कि क्यों हमारा रिजल्ट जो है वो रोका हुआ है। हम बार बार उससे मुतालबा कर रहे हैं। हम 7,824 वोटों से PTI इलेक्शन जीते हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं, इसको अनाउंस किया जाए। और आपको पता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर आए हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो इलेक्शन ही उन्होंने सारा करा। आप पूरे शहर में आके पूछते हैं, ईट के डाले लेके वो हमारे उतारते, बैनर उतारते रहे, हमें नोटिस है। वो कासिमपुरी बेचारा यहाँ से गुजर रहा था, रास्ते में मिलने के लिए रोक दिया, उसको 30,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इनके 25 MNA यहाँ पे फिरते रहे, किसी को 8 आने भी उन्होंने किए, हमारे 4 बंदों को 50,000। अच्छा, मगर अब मुझे अली अरशद साहब ये चीज बताइए कि अब वो रीपोलिंग का कह रहे हैं पूरे हल्के के अंदर,
आपके भी एतराजात तो हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, एज ए कैंडिडेट आप क्या चाहते हैं कि ये क्या अब इसका नतीजा रुका हुआ है तो इसका क्या फैसला क्या होना चाहिए? सवाल ही पैदा होता है। इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू वेरी शॉर्ट टाइम ये इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा। और जहां तक मुझे लॉ का पता है, एक दफा रिजल्ट का अनाउंस होना जरूरी है और उसके बाद जो ग्रीवेंसेस होती हैं दे कैन बी हर्ड इन एनी अदर ट्रिब्यूनल और प्रॉपर फोरम होता है। तो इंशाल्लाह का खैर करेगा कि यहाँ पे ठीक है, रिजल्ट अनाउंस होगा और पीटीआई सीट जीती हुई है और अनाउंस भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली असद मल्लिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं अली नवाज अवान साहब और कुंडी साहब एक ब्रेक के बाद जरा डिस्कशन मेरा ख्याल है आगाज करते हैं, डिबेट का आगाज करेंगे जो दोनों तरफ से इल्जामात हैं इलेक्शन के ऊपर। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।